हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव नमः। जी हाँ, आप सब लोगों को खुशखबरी देने आया हूँ जी। बिल्कुल जयपुर के बिल्कुल बीचों बीच से खुशखबरी दे रहा हूँ। स्टेज सर्कल सबसे बड़ी सर्कल है जयपुर की, राजस्थान की राजधानी की जयपुर के बीचों बीच। वो खुशखबरी क्या है? जी हाँ, हमारे गांव गुड्डा साहिबपुरा में बहुत शानदार शिव जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। और वो हमारे जो गांव के युवा साथी है उनमें जोश भर के और शानदार तरीके से बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया है। और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है 4 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है मंगलवार को, और 3 तारीख को भजन संध्या का प्रोग्राम है जिसमें बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, जैसे रतन जी फलोदा से हैं, उनकी पूरी पार्टी, और डांसर है श्री रामकिशन जी चौधरी जो टोंक के पास में है। वो नृत्य करके सबका मतलब भगवान के जो प्रोग्राम होगा उसमें बस 4 चांद लगने वाले हैं। आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे प्रोग्रामों को चूकना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मज़ो और वो भी सत्संग को प्रोग्राम हो बड़ा शानदार। 3 तारीख ने, आज जो 3 तारीख आ रही है मार्च की, 3 मार्च को प्रोग्राम है। शाम रात से सुबह तक, जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक चलेगा प्रोग्राम शानदार। और इसमें हमारे जो गांव के युवा है, युवाओं ने तो दिल खोल के खर्चा किया अब की बार। और ये जो प्रोग्राम, ये जो मंदिर बना है, पूरे गांव में उगाई हुई है कणकती गेल। एक एक बच्चे का योगदान रहा इसमें जी, बिल्कुल बच्चे का योगदान। कैसे बोलते हैं हमारे गांव में, बोलते हैं कणकती गेल पीसा उगाया छे। तो पूरा गांव को सहयोग रियो जी मंदिर ने बना भगवान, और मंदिर शानदार बनाया। इसका मान का ये एक विशेष योगदान रहा। कुछ हमारे गांव के लोग हैं और कुछ बाहर के भी है, एक बंदा विशेष योगदान दिया इसमें। और देखो सुनो, हमारे ठाकुर साहब, हमारे गुड्डा फोर्ट नरेश, तीनों भाइयों ने भी खुलकर देखो खूब पैसा सपोर्ट किया है। ठाकुर साहब अजमेर रहते हैं, दौलत सिंह जी, उनका भी फ़ोन आया था कि मैं भी कुछ, और उन्होंने पहले भी बहुत कुछ किया इन्होंने। ठाकुर साहब दिल से बार बार धन्यवाद। और प्रोग्राम को छोड़ने नहीं ठाकुर साहब, पूरे गांव की ओर से। और आप तो खुद मालिक हो गुड्डा के ठाकुर साहब, तो ठाकुर साहब ही हो आप तो। और इसमें इन्हीं के भाई है गजेंद्र सिंह जी, उनके सुपुत्र है गजेंद्र सिंह जी। मूर्ति की स्थापना, जो जितना भी खर्चा है मूर्तियों का, वो पूरा मूर्तियों का खर्चा गजेंद्र सिंह जी और उनके पूरे परिवार में जो दोनों बच्चे हैं, लोकेंद्र सिंह जी, विक्रम सिंह जी, जिसे हम प्यार से बड़े वाले को भंवर बना भी बोलते हैं, उनके पूरे परिवार की तरफ से जितनी भी मूर्तियाँ, उनका खर्चा अलग से कणकतियों का दे दिया, उसके बाद में पहले से अलग दे दिया। उसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा है, और वो तो खुद और भी कुछ करने के लिए बोल रहे हैं कि अलग जो भी खर्चा आएगा हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही हमारे एक गरीब घर का बच्चा गुजर समाज से, पोसवाल समाज से, मोतीलाल जी पोसवाल साहब, पूरे जो मंदिर है, मंदिर का जो पर्स लगी है, पर्स भी अच्छी वाली, एरी गेरी नहीं, ये जो कोटा स्टोर वगैरह वाला नहीं, बढ़िया 1 नंबर की अच्छी क्वालिटी वाली उन्होंने लगवाई मेरे बड़े भाई साहब ने, मोतीलाल जी पोसवाल साहब। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा गांव आपका बार बार धन्यवाद करता है। सबके मुंह से आपकी तारीफ सुनी, जैसे आपने अपने पिताजी का, माताजी का, समाज का नाम रोशन किया है, ऐसे भगवान आपकी भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। ऐसे ही सरपंच साहब, हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब रामेश्वर जी पवार साहब लक्ष्मी फाइनेंस से, और ऐसे ही उनके सहपाठी है कुंदन जी मीणा साहब, वो दूसरे गांव से, लेकिन जो ऊपर छत पे टाइलें लगाई है उन्होंने दिल खोल के खर्चा किया है। अलग से जो गांव में उगाई होती है उनसे अलग से पहले भी उन्होंने कुछ दिया, उसके बाद में और तीसरी बार शायद मेरे को लगता दिया है। दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही दुखिया परिवार में 2 भाई है, जो एक तो स्वर्गीय हो गए गंगाराम जी, उन्हीं के बच्चों ने, और ऐसे ही गुल्लाराम जी है, उनके बच्चों ने और गुल्लाराम जी ने पूरा जितना भी खर्चा आएगा पेंट का, उन्होंने पेंट करवाया है। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कह रहा हूँ दिन दुगनी रात चौगुनी हो भाई, आप लोगों की जो भी सब खुल के दान दक्षिणा भगवान के लिए चरणों में शानदार मंदिर बनाने में सहयोग किया है। दिल से आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बोली छूट रही है अभी, भगवान की जो पूजा पाठ करेंगे वो बोली छूटती है ना, जो बैठेंगे पूजा पाठ में,
बोली छूट रही है 1,01,000 तक। तो कुछ कल मैंने सुना था कि हनुमान जी कसाना के पास अभी है वो बोली, अभी और बढ़ रहे हैं। अब वो किसके छूटेगी? बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। अरे भगवान की आस्था में है। और देखो ओ मोको बार बार मिल वालों कौन है, अब पीढ़िया की नींव लगी है। और हमारे देखो मैं एक नाम लूँगा, छोटा भाई है मेरा जाट मोहन सिंह गुड्डा, जाट मोहन सिंह तीरवाल लगाता है। उन्होंने 2 LED लाइट भगवान मंदिर में, मंदिर की जो बाहर रोशनी है वहाँ चमकाने के लिए 2 लाइट जाट मोहन सिंह तीरवाल जी की तरफ से। भाई ने बोला कि हमेशा तेरा तू ही तो करता, अब की बार मुझे भी तो कुछ करने दे। तो तू ये कर ले, मैं छोटा मोटा और कुछ कर लूँगा। पैसा तो उगाई अपन ने दे दी, इसके अलावा मन करता है कुछ ना कुछ हल्का फुल्का माहौल बनाने की कोशिश करें तो हम करते रहेंगे। इसके अलावा गांव में कसाना परिवार में मैंने सुना, नाम देखो मेरे को पता नहीं, लिस्ट आने के बाद में सबका। और हाँ, कोशिश यही करूँगा 3 तारीख को जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा उससे पहले जितने भी मेरे गांव की जो आदरणीय हैं, जिन्होंने खुल के सपोर्ट किया है, युवाओं ने सपोर्ट किया है और जो पैसा खर्च किया है, उनका मैं छोटा सा मेरा उनका मान सम्मान करने का मन कर रहा है। उन सबको माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। उसी प्रोग्राम से थोड़ा सा पहले, जब प्रोग्राम चालू होगा उससे पहले ही, हो सकता है बीच में ही करवा दे, वो तो गांव वालों की मर्जी, वो कैसे करवाएंगे, लेकिन इनका स्वागत बनता है। और जिन्होंने अभी मैंने सुना था कि कुछ लोग और भी पैसा दिया है, मेरे को याद नहीं है, जहांगीर परिवार में पहले से भी दिए थे, उसका मुझे लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं सबका बारंबार धन्यवाद करता हूँ। और जब मेरे पास लिस्ट आएगी सबका नाम लेकर मेरी वाणी से सबके भगवान के चरणों में बालाजी महाराज का हनुमान चालीसा पढ़कर, दिल से बोल रहा हूँ, हनुमान चालीसा पढ़कर उनके लिए सबसे प्रार्थना करूँगा कि भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगुनी छप्पर फाड़ के दे। और इसी ऐसा हाँ चूकणों कौन से 3 तारीख ने प्रोग्राम से दूसरे दिन 9 बजे के आसपास से ही प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में 4 बजे के बाद महाप्रसादी होगी। पूरे गांव में एक भी चूल्हा नहीं जलेगा, सबको नूता दिया जाएगा, सबके भरपेट प्रसादी भोजन कराए जाएंगे और सबको मीठो मुंडो करावला पूरा ग्रामवासी मिलके। तो चूकणों गुंजर प्रोग्राम में आणु छे। सभी ग्रामवासियों की ओर से, गुड्डा साहिबपुरा के पूरे परिवार की ओर से, गुड्डा साहिबपुरा का पूरा परिवार एक ही है, सर्व समाज की ओर से आप सभी को निमंत्रण है कि इस प्रोग्राम में आओ और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाओ। इसी आशा के साथ आप सबका कल्याण हो और परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ की कृपा हमेशा सभी पे बनी रहे। इसी आशा के साथ चूकणो गुंचे बस आणो चे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।